जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान ने कर्म करने का अधिकार सारे प्राणियों को दिया है, मनुष्य को भी दिया है, लेकिन फल देने का अधिकार भगवान ने अपने पास ही रखा है। जब भगवान ने फल देने का अधिकार अपने पास रखा तो कर्म करने का अधिकार सारे प्राणियों को मनुष्य सहित क्यों दिया? इसके पीछे क्या कारण है? क्यों भगवान ने ऐसा जानबूझकर किया कि हम सब जो चाहें वो कर्म कर सकते हैं? पूरी आज़ादी दी, लेकिन फल अपने हाथ में रखा। क्या इसका एक कारण ये है कि जो भी उल्टा या सीधा कर्म हो उसका फल भगवान उल्टा या सीधा दे और इस तरह से संसार चलता रहे? क्योंकि संसार को गति कैसे मिलेगी? संसार किस गति से चलेगा? जब तक कर्म नहीं होंगे उसका फल निर्धारित नहीं होगा, और जब तक फल निर्धारित नहीं होगा तब तक फल भोग कैसे होगा? कोई भी प्राणी ना तो फल भोग कर पाएगा ना मनुष्य कर पाएगा। कर्मों का ही फल तो फल भोग कहलाता है, और शास्त्र कहते हैं कि जब तक फल भोग नहीं कर लिया जाता तब तक कर्मों का क्षय नहीं होता। क्या ये भगवान की लीला है या भगवान ने जानबूझकर ऐसा किया है? अगर लीला है तो ये लीला भगवान ने क्यों रची? और अगर जानबूझकर ऐसा किया तो जानबूझकर भी ऐसा क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर तो हर मनुष्य को चाहिए ही, क्योंकि सहता मनुष्य है, भोगता मनुष्य है। भगवान फल देता चला जाता है, जब बुरे देता है तो बुरे ही देता चला जाता है, और जब अच्छे देता है तो अच्छे ही देता चला जाता है। तो अब बुरे जब फल आते चले जाते हैं तो मनुष्य किससे अपनी फरियाद करे? क्योंकि फल तो नहीं रुकते। राहत जरूर भगवान के स्वरूप दे देते हैं, लेकिन फल आना तो बंद नहीं होते हैं ना, जो बुरे फल हैं। और जब अच्छे फल आते हैं तब तो खैर राहत की कोई बात ही नहीं। और फिर ये फल भी कर्मों से ही बंधे हुए। दूसरी तरफ भगवान ने ये भी रखा कि इसी जन्म में सारे फल नहीं दिए जाएंगे। अनेक फल पूर्व जन्मों के होते हैं जिनको बारे में हमें ये भी नहीं पता होता कि हम पूर्व जन्म में या पिछले जन्म में या किस जन्म में क्या करके आए हैं और क्या करके नहीं आए। तो ये अबूझ पहेली और ये रहस्य भगवान ने अपने पास क्यों बनाए रखा है? क्या कारण है? मुझे तो लगता ये है कि संसार की गति चलाने के लिए, इस संसार को चलाने के लिए भगवान ने ये नियम जानबूझकर बनाया। क्योंकि अगर हर कर्म का फल या तो तुरंत मिल जाए, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो मनुष्य को ये भी लगेगा, मनुष्य को इसलिए लगेगा क्योंकि मनुष्य के पास विवेक है। लेकिन अन्य प्राणी हो सकता है ये ना सोच पाए, लेकिन मनुष्य सोच सकता है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल मिला है और बुरे कर्म का बुरा फल मिला है। लेकिन भगवान ऐसा कहाँ करता है? भगवान तो बहुत से ऐसे फल देता है जिसका पता ही नहीं होता कि ये किन कर्मों का सजा हम भुगत रहे हैं। भाई, कौन से कर्म ऐसे बुरे कर डाले हैं जिसकी सजा ख़त्म नहीं हो रही? किसी विद्वान से राय लीजिए, चाहे वो ज्योतिष के क्षेत्र में हो, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे ध्यान करने वाले हों, चाहे ब्राह्मण हो, पंडित हो, वो सब यही कहते हैं भाई ये तो भाग्य है। अब भाग्य तो एक छोटा सा शब्द है, एक 2.5 अक्षर का शब्द है भाग्य। बड़ा भा, आधा गा और बड़ा छोटा या। तो ये 2.5 अक्षर के शब्द भाग्य जो है यही पूरी दुनिया को नचाए हुए।
और कोई आज तक भाग्य को समझ नहीं पाया, क्योंकि भगवान ने सिस्टम ही ऐसा बना रखा है कि वो कर्मों का तत्काल फल तो देता नहीं, और कई अच्छे कर्मों का भी फल नहीं देता तत्काल। इस जन्म में कब मिलेगा ये किसी को नहीं पता होता। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, निगेटिव पॉइंट्स या डिमेरिट्स या कहें अवगुण ये है, या बुरी बात ये है कि अच्छे कर्म का जब फल नहीं मिलता है तो मनुष्य सोचता है कि अच्छे कर्म करने से फ़ायदा क्या है, क्या हालत हो गई उसकी अच्छे कर्म करते हुए। और जब बुरे कर्मों का रिजल्ट नहीं मिलता बुरा, तो आदमी और आगे बढ़ता, सोचता है क्या हो जाएगा, कौन रिजल्ट बुरा आ रहा है, सब अच्छा ही तो चल रहा है। अब समय जब पलटता है तो कभी अच्छा पलटता है, कभी बुरा पलटता है, तो लोग ये सोचते हैं ये तो भाग्य था, यह भाग्य है। कोई मनुष्य ये नहीं मानता कि उसने कहाँ गलती की, कहाँ गलती नहीं की। वो जब गलत उसे परिणाम मिलते हैं तो उसे भाग्य एक शब्द में कैद कर देता है कि ये परिणाम तो भाग्य के हैं, लेकिन वो ये सोचना ही नहीं चाहता कि क्या उसने कोई बुरे कर्म किए हैं या किए होंगे तो वो नहीं सोच सकता, क्योंकि उसे क्या पता उसने कब किए, कैसे किए, किसके साथ किए। लेकिन किए हैं ये तो सोच सकता है जब वो वर्तमान में हो। अब मनुष्य क्या करे, कैसे फलों से बचे, जो भगवान ने विधान बनाया है उससे कैसे वो अपने को सुरक्षित रख सके, और कैसे बुरे कर्मों के फल भोग से बचे। तो एक काम तो मनुष्य कर ही सकता है कि जब भी उसका बुरा समय आए तो ये ज़रूर देखे कि भाई वर्तमान जन्म में कहीं उसने बुरे काम तो नहीं करे हैं, किसी के साथ बुरा काम तो नहीं किया है। उसका प्रायश्चित अवश्य करे, और भगवान से भी प्रार्थना करे कि वो उन कर्मों का फल, जो भी दंड है, वो उसे अवश्य प्रदान करे। या ये प्रार्थना करे कि भगवान कृपा कीजिए, दया कीजिए और उन कर्मों का फल समाप्त कर दीजिए, ऐसी प्रार्थना है। भगवान बुरे कर्मों का फल समाप्त करता तो नहीं है, लेकिन अगर कर देता है तो उसकी कृपा मानिए, अगर नहीं करता है तो फिर उसका जो भी दंड वो निर्धारित करेगा उसे भोगिए। तो इससे ये होता है कि आपको बुरे फलों से राहत काफ़ी हद तक मिल जाती है, क्योंकि जब आप प्रायश्चित कर लेते हैं तो बुरे फल आधे तो ऐसे ही कम हो जाते हैं। ये बात द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी ने अंगराज कर्ण से कही थी। जब अंगराज कर्ण ने ये कहा कि उसे इस बात का प्रायश्चित वो करना चाहता है कि द्रौपदी के साथ जो कुछ भी उसने कहा भरी राज सभा में, उसका मुझे बेहद उससे दुख है। तभी भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर प्रायश्चित हो जाए तो आधा बुरा फल तो ऐसे ही समाप्त हो जाता है। और यही भगवान कृष्ण की बात मैंने आपके समक्ष इस समय दोहराई है। हम सब ये तो नहीं समझ सकते कि भगवान ने ये विधान क्यों बनाया और किस कारणवश बनाया, इस संसार को चलाने के लिए बनाया या बस आनंद लेने के लिए बनाया, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन ये ज़रूर है कि इस भगवान के इस नियम से जो पूर्व जन्मों के फल जो देता है फल भोग के रूप में, उससे मनुष्य को तकलीफ़ तब ज़रूर होती है जब बुरे फल आते हैं, और अच्छे फल आते हैं तकलीफ़ नहीं होती। अब ये भी कहा सकता है जब पूर्व जन्म के अच्छे फल भोगोगे तो बुरे फल भी भोगो। कुल मिला के सारा जो समीकरण है वो बहुत गड्ढमड्ढ है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि मनुष्य को चैन कहीं से नहीं है, संतुष्टि कहीं से नहीं है, और मनुष्य के जीवन में शांति पूरे जीवन भर तक नहीं चलती। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, भगवान कार्य मानकर शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए, और भगवान आप चैनल की प्लेलिस्ट भी अवश्य देखिए, इसमें कई सर्वप्रिय लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस पड़े हुए हैं। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।